गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 36। 24 फरवरी के लिए ये आपकी वर्कशीट शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिखिए। कक्षा अध्यापिका का नाम, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ये वर्कशीट भी हमें रिवीजन करने के लिए दी गई है। पाठ 11 में से ये वर्कशीट आपकी है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। दीप्त पिंड, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती। क्या कहा गया है इसमें? जो वस्तुएं सूरज की तरह अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, मतलब अपने में से प्रकाश को निकालती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड। नाम से ही पता लग रहा है, दीप्त मतलब जिसमें चमकता हुआ, जिसमें प्रकाश होगा, वही दीप्त पिंड कहलाता है। जैसे सूरज है, टॉर्च है, मोमबत्ती है। ठीक है, टॉर्च क्या है? अपना प्रकाश है उसका भी। सूरज है, अपना प्रकाश है। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती जो है वो भी प्रकाश छोड़ती है अपने में से, तो ये दीप्त पिंड कहलाएंगी। और अदीप्त पिंड क्या होता है? अदीप्त पिंड, जैसे कि कुर्सी है, जूते, कोई चित्र है, उन्हें हम तभी देख पाते हैं इन किताबों को। जैसे किताब है, ये भी अदीप्त पिंड में आएगी, अपना कोई प्रकाश नहीं है इनका। इन वस्तुओं को हम तब देख पाते हैं जब इन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, टॉर्च से प्रकाश इन वस्तुओं पर जब पड़ता है, जैसे किताब पर जब प्रकाश पड़ेगा तब हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलिए आगे एक प्रश्न दिया गया है, हम इसको करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से दीप्त व अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके हमें लिखना है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ कौन से होंगे? मोमबत्ती है, सूर्य है, बल्ब है। आप पिंड भी लिख सकते हैं, दीप्त पिंड करके भी। तो मोमबत्ती में भी अपना प्रकाश है, सूरज में भी, बल्ब में भी। मोमबत्ती, सूर्य, बल्ब क्या आएंगे? दीप्त पदार्थ में। और अदीप्त पदार्थ में क्या आएंगे? कुर्सी, कलम और किताब। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लिख लो। पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे कि पानी और कांच। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिनके आर पार आप देख सकते हो। और आर पार कब देख पाते हो? जब वह अपने में से प्रकाश को जाने देते हैं, तभी हम उन पदार्थों में से आर पार देख पाते हैं, तो वो पारदर्शी कहलाएंगे। जैसे पानी है। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने नहीं देते, जैसे कि चिकना कागज। ठीक है, पारभासी पदार्थ क्या है? वो पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को पूरी तरह से नहीं जाने देते। आप इनके आर पार तो देख सकते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ठीक है, धुंधली, इसमें हम कहेंगे हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, जिसे आप ब्लर कहते हैं। तो ये कैसे पदार्थ हैं? पारभासी। जैसे कि कोई चिकना कागज होता है, आप किसी कागज पर जो है बटर रख करके, और फिर वो कैसा हो जाता है? कागज चिकना हो जाता है ना, तो वो क्या है? पारभासी है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते, जैसे कि दीवार। अपारदर्शी में वो आएंगे जिस पदार्थ के हम आर पार देख ही नहीं सकते। ठीक है, जो अपने में से प्रकाश को बिल्कुल भी ना जाने दें, अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते, जैसे दीवार है। अब देखिए आगे आपको एक प्रश्न दिया गया है, पारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो ये आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, लाइन डाल के लिखेंगे, इधर पारदर्शी पदार्थ, इधर अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर से जाने देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ उदाहरण लिखेंगे, पानी और कांच। इसी तरीके से अपारदर्शी पदार्थ है वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लिखा है यहाँ दीवार। ये आंसर इसका लिख लो। छाया, जब प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक लिया जाता है तो एक गहरा काला धब्बा बनता है। छाया कब बनती है? छाया बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो प्रकाश जरूरी है, ठीक है, एक कोई अपारदर्शी वस्तु जरूरी है।
और एक क्या चाहिए हमें, पर्दा, पर्दे की ज़रूरत होती है। तो समझते हैं हम इसको। देखिए, जब कभी बेटा लाइट चली जाती होगी तो आपने घर में अपनी छाया बनते हुए देखी होगी दीवार के ऊपर। टॉर्च जला लो या मोबाइल की टॉर्च जला करके देखना इसको, आपको क्या दिखेगी, छाया बनती हुई दिखेगी अपनी दीवार पर। किस तरह से, ये देखिए आपने मान लीजिए मोबाइल की टॉर्च जलाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है टॉर्च में से, और यहाँ जो है आप खड़े हैं, और इस प्रकाश की, ये जो टॉर्च जो है, टॉर्च से जो प्रकाश आ रहा है इसके बिल्कुल ठीक आगे आप खड़े हैं, और यहाँ पर दीवार है आपके पीछे, ठीक है। तो आपको काले रंग की छाया जो है वो दीवार पर यहाँ अपनी बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर छाया दिखाई देती है। छाया छोटी बड़ी होती है। अगर आप टॉर्च को क्या करते हैं, टॉर्च के पास जाते हैं या टॉर्च से दूर जाते हैं तो आपको कभी छाया यहाँ पर दीवार पर छोटी दिखती है, कभी बड़ी दिखती है। करके देखना है इसको, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोक ली जाती है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये क्या हो गई, आप जो है अपारदर्शी वस्तु का काम करेंगे, ठीक है। आप किसका काम करेंगे, अपारदर्शी वस्तु का। और ये जो दीवार है ये किसका काम कर रही है, पर्दे का, ठीक है। और ये टॉर्च जो है यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो छाया बनने के लिए तीन चीज़ें जरूरी हो गई, प्रकाश, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। और यही पर्दे का काम जैसे यहाँ दीवार ने किया है। आप देखें सूरज की रोशनी पे जमीन पे छाया बनती हुई दिखाई देती है, जमीन उस टाइम काम करती है पर्दे का, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख पाते हैं? नहीं। छाया बनने के लिए अभी मैंने बताया प्रकाश जरूरी है, तो आप इसका आंसर लिख दो नहीं, ठीक है। नहीं करके नहीं, और क्या की जगह लिख दो हम अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे के बाद लिख दो अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। पहले नहीं लिख के कोमा डाल के फिर यहाँ से लिखो हम अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश हो पर कोई अपारदर्शी पदार्थ ना हो? छाया बनने के लिए तो प्रकाश भी चाहिए, कोई अपारदर्शी वस्तु भी चाहिए, और दीवार, कोई पर्दा भी चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे नहीं, ये इसका आंसर लिखो नहीं। छाया बनने के लिए प्रकाश, ठीक है, फिर कोमा डाल देना, अपारदर्शी वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। यह आपका दूसरे का यानी बी का आंसर है, इसको लिख लो। आपका तीसरा प्रश्न है, छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आप लिखो यहाँ प्रकाश, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पर्दे की, ठीक है, पर्दा। ये तीन चीज़ें हैं जो छाया बनने के लिए ज़रूरी होती है। ये आपका सी का आंसर है। अब देखिए यहाँ आपको एक चित्र भी दिखाया गया है बेटा, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ से जो है सूरज का प्रकाश आया है, इस लड़की के पीछे से जो है सूरज का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, ठीक है, और तभी इसकी छाया जो है वो ज़मीन पर बनती हुई दिख रही है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आप कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।